Hello everyone, in today's video we are going to deal about section 41 of Transfer of Property Act, Transfer by Ostensible Owner. सबसे पहले हम समझेंगे Ostensible Owner क्या होता है. Ostensible Owner is someone who appear to be owner of a property but is not the real owner. यानी ऐसा कोई पर्सन जो किसी प्रॉपर्टी का ओनर की तरह अपीयर हो रहा है बट वो रियल ओनर नहीं है. सेक्शन 41 डील करता है अगर ऑब्स्टेंसिबल ओनर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है तो उसकी वैलिडिटी क्या है. जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. समझो कि हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी परचेस करी. अब प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड हर जगह पे वाइफ का नाम रजिस्टर्ड है क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड है. बट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजेक्शन है लाइक प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसके ऊपर के जो भी पेमेंट्स को पे करना है वो सारे हस्बैंड कर रहे हैं. अब इसके अंदर हस्बैंड जो है वो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है क्योंकि वो रियल ओनर नहीं है. रियल ओनर वाइफ है बट प्रॉपर्टी को मैनेज जो कर रहा है वो उसका हस्बैंड है. यानी हम हस्बैंड को बोलेंगे कि वो ऑस्टेंसिबल ओनर है. अगर हस्बैंड आगे चल के वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देता है तो उसकी वैलिडिटी क्या है वो डील करता है सेक्शन 41. ओके. An ostensible owner has the outward appearance of the ownership like being listed on record or having physical possession but is not the actual legal owner. यानी कि लीगल रिकॉर्ड्स के अंदर और फिजिकल पोजीशन भी उसी पर्सन के पास है जो ऑस्टेंसिबल ओनर है बट वो एक्चुअल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है. सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एड्रेस ट्रांसफर मेड बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर. अगर कोई भी ऐसा ऑब्स्टेंसिबल ओनर है वो ट्रांसफर कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होगा अगर वो गुड फेथ के अंदर ट्रांसफर हुआ है तो. जैसे कि हस्बैंड है, उसने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करी है बट प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम हस्बैंड कर रहा है. दैट्स वाई जो हस्बैंड है वो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है. अगर हस्बैंड आगे चल के पर्सन एक्स को वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर देता है और उसके बदले में मतलब वो प्रॉपर्टी बेच देता है और सामने से जो है कंसिडरेशन रिसीव कर लेता है. ठीक है. समझो इसमें जो हस्बैंड है उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है 50 लाख के अंदर मिस्टर एक्स को सेल कर दी. अब मिस्टर एक्स को नहीं पता था कि जो हस्बैंड है वो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है, वो रियल ओनर नहीं है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है वो वॉइडेबल होती है. वॉइडेबल होती है एट दैट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी. अगर आगे चल के जब वो पर्सन एक्स है उसे पता चलता है कि जिसने मेरे को प्रॉपर्टी सेल करी है वो रियल ओनर नहीं है तो भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना चाहते हैं तो वो वैलिड रहेगा और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. यानी कि सेक्शन 41 का क्रश खाली इतना ही है कि अगर कोई भी ऑब्स्टेंसिबल ओनर है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है गुड फेथ के अंदर तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा एट दैट ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरिंग. ओके. देन इसका एक एग्जांपल है जो है बेनामी ट्रांजैक्शंस. यानी कि वेयर प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन समवन एल्स नेम बट द ट्रू ओनर इज समवन एल्स. जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी वाइफ के नाम पे बट ट्रू ओनर जो था वो हस्बैंड था. ऑफ्टन इन्वॉल्व ऑब्स्टेंसिबल ओनर्स अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ लॉ. यानी सेक्शन 41 ऐसे सिनारियो को डील करता है कि ऐसे ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन दिलाता है जिसको जो प्रॉपर्टी है वो थ्रू द ऑब्स्टेंसिबल ओनर ट्रांसफर हुई है बट वो गुड फेथ के अंदर ट्रांसफर हुई है. अब हम देखेंगे ऐसे कौन से की फैक्टर है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑस्टेंसिबल ओनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं. Whenever someone is an ostensible owner in a subjective matter determined by fact and the circumstances, relevant factor include who paid for the property and who is possession. यानी कि अगर हमको देखना है कि दो पर्सन के बीच में ऑब्स्टेंसिबल ओनरशिप है या नहीं. जैसे ये हस्बैंड वाइफ के एग्जांपल में हमने देखा कि प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है वो वाइफ के नाम पे. बट अगर हमको देखना है कि ऑब्स्टेंसिबल ओनरशिप है या नहीं है तो हम उसके लिए ये चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी की पोजीशन किसके पास है और उसके रिगार्डिंग जो भी पेड है लाइक के जो भी एक्सपेंडिचर है वो कौन पे कर रहा है. प्रॉपर्टी के जो भी एक्सपेंडिचर है वो कौन पे कर रहा है तो वो हस्बैंड पे कर रहा है. पोजीशन भी हस्बैंड के पास है और जो प्रॉपर्टी के एक्सपेंडिचर है वो भी हस्बैंड पे कर रहा है. दैट्स व्हाई हस्बैंड जो है वो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है. ओके. इसका एक लैंडमार्क केस है जो है राम कुमार कोंदो वर्सेस जॉन एमसी क्वीन. इसके अंदर कोर्ट ने ऐसा हेल्ड करा था कि अगर कोई भी ऑब्स्टेंसिबल ओनर गुड फेथ के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है किसी अनदर पर्सन को तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होगा एट दैट ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी. ट्रांसफरी यानी वो पर्सन जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया है. ठीक है. तो ऑब्स्टेंसिबल ओनर जनरली ऐसा पर्सन होता है जो रियल ओनर तो नहीं है बट वो इस तरह से अपीयर हो रहा है कि वो ओरिजिनल ओनर है. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेंसिबल ओनर. और जो सेक्शन 41 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो प्रोटेक्शन दिलाता है ऐसे ट्रांसफरी को जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है थ्रू द ऑब्स्टेंसिबल ओनरशिप. ओके. और ये कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है वो वाइडेबल होती है एट दैट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी. यानी अगर ट्रांसफरी चाहे
तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लाइक वॉइड कर सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द ऑब्स्टेंसिबल ओनरशिप और उसको किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी लीगल एग्जिस्टेंस क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।